न्यूज 18 इंडिया को बांग्लादेश के मोस्ट वांटेड आरोपी फैसल से जुड़ी बड़ी खबर हाथ लगी है। बांग्लादेश के मोस्ट वांटेड और हादी मर्डर केस के मुख्य आरोपी फैसल के दुबई में होने की जानकारी मिली है। न्यूज 18 इंडिया के हाथ फैसल की यूएई वीजा कॉपी लगी है। दस्तावेजों के मुताबिक फैसल के पास 5 साल का मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीजा है, जिसकी फीस उसने दिसंबर 2022 में अदा की थी। तो उस्मान हादी की मौत होती है, जिसमें यह आरोप लगता है कि जो आरोपी हैं वो भारत रवाना हो गए हैं, यानी कि भारत फरार हो गए। इसी के बाद से वहां पर किस तरीके से लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अब इसमें न्यूज 18 इंडिया एक बड़ा खुलासा कर रहा है। बांग्लादेश का मोस्ट वांटेड है आरोपी फैसल, उससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी हमारे हाथ लगी है कि फैसल के दुबई में होने की जानकारी है। न्यूज 18 इंडिया के हाथ फैसल का ये यूएई वीजा कॉपी लगा है, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। फैसल के पास 5 साल का मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीजा है, जिसकी फीस उसने दिसंबर 2022 में अदा की थी। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। नीरज, लगातार आरोप लग रहे थे कि जो आरोपी हैं वो भारत फरार हो गए हैं, लेकिन ये जो दस्तावेज सामने है, जो आप दिखा रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया दिखा रहा है, बड़ा खुलासा हो गया इससे। देखिए, बिल्कुल फैजल मसूद की जो वीडियो आई है, उसमें वीडियो में हालांकि वो दावा कर रहा है कि इस हत्या में उसका हाथ नहीं है और उस्मान हादी से उसके संबंध थे और वो कई बार मदद भी, कंट्रीब्यूशन भी करता था उनको, लेकिन इस पूरी हत्या में वो अपने नाम से इनकार कर रहा है। लेकिन एक बात जो सामने आई है वो ये कि वो इस वक्त दुबई में मौजूद है और वो खुद अपने वीडियो में कह रहा है कि वो दुबई में मौजूद है, लेकिन अपने किसी तरह से इस हत्या में अपने आप को शामिल करने से इनकार कर रहा है और दूसरे लोगों पे इस हत्या का दोष मढ़ रहा है। लेकिन बार बार इसकी ये भारत में आ गया है या भारत के किसी दूसरे राज्य में आ गया है, बांग्लादेश की तरफ से दावे किए जा रहे थे। बांग्लादेश में कई जो प्रदर्शन आप लंबे समय से विदेश मंत्रालय कवर करते हैं, आज विदेश मंत्री वहां जाएंगे, क्या इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है? क्योंकि लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, यही कहकर ये टारगेट करना शुरू हुआ था, बार बार वहां पर टारगेट किया जा रहा है। अब तो क्लियर हो गया ना, हमने भी वीडियो दिखा दिया, आप ही नहीं आगे बढ़ाई थी तस्वीर कि ये यहाँ है ही नहीं, ये तो दुबई में है। देखिए, इस मसले पर विदेश मंत्री जयशंकर से कोई बातचीत होगी, इस बात की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि विदेश मंत्री जयशंकर का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होकर भारत लौटना है। द्विपक्षीय मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं होगी, यूनुस सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। इस मसले पे अगर आप बात कर रहे हैं कि उस्मान हादी के हत्यारे जो हैं, जो दुबई में भागे हैं, या जो ये खबरें आ रही थी कि भारत में कोई घुस गया है, इन तमाम मसलों पर विदेश मंत्री जयशंकर से कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर का वहां जाना अपने आप में प्रतीकात्मक महत्व है और कूटनीति में इस तरह के दौरे का महत्व होता है, क्योंकि विदेश मंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में जाएंगे तो वहां सबसे अहम बात यह होगी कि भारत एक संदेश भी देना चाहता है कि वो बार बार इस बात को दोहराता है कि बांग्लादेश में चुनाव समावेशी होने चाहिए। तो बीएनपी एक तरफ शामिल हो रही है, हालांकि अवामी लीग को अभी अनुमति नहीं मिली है, लेकिन विदेश मंत्री का ये दौरा शेख हसीना के हटने के बाद, हालांकि खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के हटने के बाद विदेश मंत्री पहली बार बांग्लादेश की धरती पर पहुंचेंगे। तो इसके कई मायने हैं, लेकिन मुख्य मकसद यही है कि अंतिम संस्कार में शामिल होकर वो भारत लौट आएंगे।